मन अति सुंदर होता है। मन अति सुंदर, 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 मन अति सुंदर होता है। मन अति सुंदर। आज की कहानी में सबसे बड़ीदा धमाका तब होता है जब दिव्यम अपनी जान पर खेलकर राधिका को उस मौत के जाल से बाहर निकाल लाता है। शक्ति आश्रम में चल रहे मानव तस्करी के काले धंधे का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस वहां पहुंच चुकी है और ढोंगी गुरुमा अब सलाखों के पीछे जाने वाली है। दिव्यम ने जैसे ही उस बड़िद्धे से डब्बे को खोला, उसमें राधिका बेहोश पड़ी रही थी। दिव्यम की आंखों में आंसू थे और गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा कि अगर मेरी राधिका को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुमा का फोन पहले ही तोड़ा जा चुका था, लेकिन दिव्यम और गोलू भैया ने चतुराई दिखाते हुए पुलिस को वीडियो पहले ही भेज दिया था। अब राधिका सुरक्षित है और दिव्यम उसे गोद में उठाकर घर की ओर निकल पड़ी टिटिहेता है। अगर आप भी राधिका और दिव्यम की इस सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां दिव्यम और गोलू भैया भेष बदलकर आश्रम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। गोलू भैया ने एक औरत का रूप धरा था जिसे देखकर वहां के लोग ताने मार रहे थे कि ये कैसा फूला हुआ गुब्बारा है और इसका पति तो एकदम हीरो जैसा दिखता है। गुरु माँ ने तो हद ही पार कर दी जब उसने गोलू को ताना मारते हुए कहा कि एक औरत होकर तुम्हारे शरीर पर इतने बाल हैं छी। दिव्यम ने वहां स्थिति संभालते हुए कहा कि मुझे मेरी पत्नी की नैसर्गिक सुंदरता पसंद है। किसी तरह वो लोग अंदर तो घुस गए, लेकिन दिव्यम की नजर वहां रखे एक कंबल वाले इंसान पर पड़ी देखी जिसकी कद काठी बिल्कुल राधिका जैसी थी। उसे यकीन हो गया था कि राधिका यहीं कहीं कैद है। दूसरी तरफ घर का माहौल एकदम गर्म था। राधिका के गायब होने का सारा गुस्सा सुजाता, तितली और उसकी मां पर निकाल रही थी। सुजाता ने तितली के नाजुक हाथों में ओखली थमा दी और कहा कि जब तक राधिका नहीं मिल जाती घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। मिर्ची कूटो, हल्दी कूटो और गरम मसाले भी कूटो, वरना डंडे मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तितली बेचारी रोती रही और मसाले कूटते वक्त उसकी आंखों में मिर्ची चली गई। तभी वहां राधिका की सास कविता आती है और तितली को बचाते हुए कहती है कि मेरी बहू कोई नौकरानी नहीं है जो यहाँ पिसाई करेगी। इस बात पर सुजाता और कविता के बीच जबरदस्त बहस छिद जाती है। सुजाता कहती है कि तुम्हारी बहू की वजह से मेरी बहू गायब हुई है और तुम मुझे ही तेवर दिखा रही हो। अगर आप भी राधिका और दिव्यम की इस सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी बीच मोहल्ले की चालाक गुप्ता आंटी घर में घुस आती हैं और मजे लेने लगती हैं। वो पूछती हैं कि तुम्हारी देवरानी मिली या नहीं, कहीं वो घर से भाग तो नहीं गई। कविता और सुजाता अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलती हैं कि वो हमारे चाचा ससुर की पहली पत्नी है या कोई दूर का रिश्तेदार है, लेकिन गुप्ता आंटी तो उद्दती चिद्दिया के पर गिन लेती हैं। वो कहती हैं कि सुजाता तुम्हारी तो सौतन आ गई है, अब अगली किटी पार्टी में इसे भी ले आना। सुजाता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुप्ता आंटी और उनकी सहेलियों को खरी खोटी सुना देती है। वो गुप्ता आंटी के पति के चक्कर और शर्मा आंटी के बेटे की गुप्त शादी का राज खोल देती है, जिससे सब औरतें वहां से दुम दबाकर भाग जाती हैं। वापस आश्रम के सीन में गोलू भैया और दिव्यम फिर से एक चाल चलते हैं। गोलू भैया अपनी गादी से गोबर फैला देते हैं और नाटक करते हैं कि उनकी कमर टूट गई है। इसी बहाने वो आश्रम के अंदर उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां लद्दाखियों को डब्बों में बंद करके विदेश भेजने की तैयारी चल रही थी। कंबोडिया वाला खरीदार आ चुका था और राधिका को बस वहां से ले जाया ही जाने वाला था कि तभी दिव्यम वहां पहुंच गया। वहां जबरदस्त लड़त-धाई होती है। दिव्यम को पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि औरतों की तस्करी का अड्डा है। अगर आप भी राधिका और दिव्यम की इस सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। घर पर झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दादी जी बीच बचाव करने आती हैं, लेकिन सुजाता बेकाबू हो चुकी है। वो अपनी सास यानी दादी जी को भी नहीं छोड़ देती और कहती है कि इस सब की जिम्मेदार आप और आपका बेटा जगमोहन है। आपने सालों पहले मंदिरा को नहीं अपनाया और आज उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पीडीडीएच रहा है। सुजाता का कहना है कि उसे सब पता था, लेकिन उसे बंसल परिवार की दौलत और रुतबे का लालच था, इसलिए उसने तब कुछ नहीं बोला,